और जैसे ही चले ना मेरे प्रभु तो सभा में पहुंचे तो देखा वहां जाकर तो बड़े बड़े राजा विराज रहे थे। वहां इतने बड़े बड़े राजा महाराजा सभा लगी हुई है। और जैसे ही राम जी पहुंचे ना तो उन्होंने कह दिया सारी सखियों ने हमारी गुरमा और बड़ी बहन दीदी कई भागवत जी कथा चल रही है और हर साल यहाँ पर ऐसे ही चलती रहती है। भक्तों का यहाँ पर तांता लग रहा है। मिल रहे हैं दोनों। उन्होंने कहा राजा जल्दी तैयार हो जाओ और किन-किन को चलना है जरा पूछे। मम्मी की कह रही थी कि मम्मी का पता ही नहीं चला। राम जनक को और पहुंच जाते हैं राजा जनक जी के बगीचे में। और जैसे ही चले ना मेरे प्रभु तो सभा में पहुंचे तो देखा वहां जाकर तो बड़े बड़े राजा विराज रहे थे। वहां इतने बड़े बड़े राजा महाराजा सभा लगी हुई है। और जैसे ही राम जी पहुंचे ना तो उन्होंने कह दिया सारी सखियों ने कि बर तो कितना अच्छा है री बहने। अरे ये बर तो ऐसा है कि हमारी जनक नंदिनी के योग है। और मेरी माताएं सारी एक दूसरे से वार्तालाप करने लगी कि दूसरी ने कह दिया अरे तुम सही कह रही हो, लेकिन ये जो कर्मचारी कॉलोनी से पधारी नहीं है यूं कह रही कि देखो तो देखने में तो छोटे लग रहे हैं और थोड़े सांवले भी लग रहे हैं, ये दोनों भाई हैं श्री राधे। तो वो कह रही है, दूसरी ने कह दिया तीसरी ने हमारे सभी ने कि देखने में छोटे हैं लेकिन इनका चमत्कार नहीं जानती रही तू। इनका चमत्कार कैसा है कि एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी उठ सके ना गुरु को प्रणाम किया और धनुष का सीधा परिक्रमा लगाया मेरी माताएं। और जैसे ही धनुष को छुआ तो धनुष खंड हो गया और श्री राम की जय जयकार होने लगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तोड़ दिया जय महेश मुखचंद्र चकोरे। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। तो मेरी पार्वती रानी जी ने भी क्या कहा री सीता, अरे सुन ले के सुनो सिया सत्य आशीष हमारी पूर्ण होए मनोकामना तुम्हारी। ऐसे कि निर्मल मन जन सोई पावा, मोह कपट छल शीघ्र न भावा। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। सारे राजा महाराजा बैठ गए, कोई भी धनुष को नहीं तोड़ रहा। तो जनक जी ने कहा कि तजेओ आस निज निज गृह जाओ जाओ। अरे आज मुझे पता चला कि पृथ्वी वीरों से खाली है, मेरी बेटी के भाग में विवाह नहीं लिखा है। जैसे ही कहा जनक जी ने कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो लखन लाल जी कूद पड़े मैदान में और कहा भैया आज तलक सम्मान से जनक
जनक राजा कहता था। लेकिन कहता हूं इस जनक से कि अभी पृथ्वी वीरों से भरी है भैया, अगर तुम आज्ञा कर दो तो ये धनुष तो क्या, मैं जनक के चरणों में सारा ब्रह्मांड उठाकर ला दूंगा भाई, पर तुम आज्ञा कर दो। धनुष तो क्या, तो मेरे राघवेंद्र सरकार ने कहा विराजो, अभी बारी विराजो। तो भाई को बिठा लिया और जैसे ही लखन लाल जी को बिठाया और गुरुदेव के और निहारे, तो गुरुदेव ने कहा कि उठो राम, उठो, क्यों बैठे उठे। अब जैसे ही राम जी उठे तो राम जी उठे, उधर जनक नंदिनी जी, राम जी ने गुरु जी को प्रणाम किया और जनक नंदिनी जी कह रही है उनसे, किनसे, जिनके पति का धनुष था शिव धनुष, वो गोरा रानी के मंदिर में गई और गुनगुनाया करो राम बोला करो राम
करो आप जाते नहीं गाया करो राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो और क्या किया? अरे जोड़ लिया जी, सीता जी से नाता जोड़ लिया जी, ओ जोड़ लिया सीता जी से नाता जोड़ लिया तो मेरी छोटी सी झुक गयो तनक रजोनी मेरी छोटी डालो राम जी के रहे कि कहीं झुक जाऊं तो सभी कहेंगे कि राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो ऐसी राम की महिमा मेरी माता है। राम बोला करो राम गाया करो, वो भीड़ से कभी मत हिचकिचाया करो। क्यों कि भीड़ तो वो होती है मेरी माताएं, हम तो कहते हैं मेरे प्रभु ठाकुर जी को भोग लगा। मेरे प्रभु हमने कहा जैसे ही धनुष टूटा और जय जयकार बज गई कि नारी के लोक में झुक गया और सीता जी कह रही। अब लक्ष्मण जी खड़े बगल में छोटे भाई खड़े, तो सीता जी ने कहा रहे एक बार जोरदार तालियों से गड़गड़ाहट के साथ उनका सम्मान करें, क्योंकि हम कहते हैं कि जिस नगर का राजा सुखी है तो प्रजा तक चली आती है। री बहने आओ, और कह रहे हैं राम जी भी खड़े हैं सीता जी भी खड़ी। हम कहेंगे मेरे भाई से राम बाबू प्रजापति जी से कि भैया को बुलाएं और साथ सम्मान मेरे भैया दिलीप भैया प्रजापति जी और मेरे भाई पधार रहे हैं। इनकी कहते हैं ना श्री गुलिबा के हरिलाल की है, रामचंद्र भगवान की है। रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ रे माला, पहनाओ रे माला। श्री रघुवर कोमल बड़े बलवीर मेरी कोई अनंत गई
कब से खड़ी है? अजी कब से खड़ी है पैर घूंघट लाके, कब से खड़ी घूंघट लाके, कब से खड़ी है पैर घूंघट लाके, कब से खड़ी है घूंघट लाके। थोड़ी दया करो रे रघुवीर लली मेरी छोटी सी नंबर 14 में हमारी गुरु माँ दीदी आशा दीदी की भागवत जी चल रही है और बड़े श्रद्धालु यहाँ पर पधारे हुए हैं। बड़ा ही हरी रस बरस रहा है। आज कृष्ण जन्म हो रहा है और राधे रानी सरकार की कृपा बरस रही है। भक्तों का नाचा लग रहा है। मैं अपनी वाणी को विराम हो गई पिताई में कर दिया इशारा। सीता जी लखन लाल जी के नैन की तरफ निहार रही, आंखों ही आंखों में कर दिया। हे शेष के अवतार थोड़ी पृथ्वी उठा दे, तो आज तेरी भाभी भैया को जयमाल पहना दे। तो लखन लाल जी ने कहा री भौजाई जी, हे भाभी जी, मैं शेष का अवतार हूँ और कहीं पृथ्वी को उठाऊंगा तो आप भी उठोगी और भैया भी उठेंगे तो भैया और ऊंचे हो जाएंगे। में हमारी गुरु माँ बड़ी बहन दीदी कई भागवत जी कथा चल रही है और हर साल यहाँ पर ऐसे ही चलती रहती है। भक्तों का यहाँ पर तांता लग रहा है। मिल रहे हैं दोनों। उन्होंने कहा राजा नंबर 14 में हमारी गुरु माँ दीदी आशा दीदी की भागवत जी चल रही है और बड़े श्रद्धालु यहाँ पर पधारे हुए हैं। बड़ा ही हरी रस बरस रहा है। आज कृष्ण जन्म हो रहा है और राधे रानी सरकार की कृपा बरस रही है। भक्तों का नाचा लग रहा है। मैं अपनी वाणी को विराम हो गई पिताई में कर दिया इशारा। सीता जी लखन लाल जी के नैन की तरफ निहार रही, आंखों ही आंखों में कर दिया। हे शेष के अवतार थोड़ी पृथ्वी उठा दे, तो आज तेरी भाभी भैया को जयमाल पहना दे। तो लखन लाल जी ने कहा री भौजाई जी, हे भाभी जी, मैं शेष का अवतार हूँ और कहीं पृथ्वी को उठाऊंगा तो आप भी उठोगी और भैया भी उठेंगे तो भैया और ऊंचे हो जाएंगे। कि नारी के लोक में झुक गया और सीता जी कह रही। अब लक्ष्मण जी खड़े बगल में छोटे भाई खड़े, तो सीता जी ने कहा